स्वेजियंस स्किल्ड विद गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस nbt.india माईगॉव की तरफ से प्रधानमंत्री की जो मेंटोरशिप योजना है युवा 3.0 उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। युवा 3.0 के अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं और एक प्रसिद्ध लेखक बनने का सुनहरा मौका आपके पास रहने वाला है। 30 वर्ष तक की आयु के 50 लेखकों का इसमें चयन किया जाएगा। 6 महीने के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी। 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की जा सकती है। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्ट डेट बताई गई है। अगर आप 10 अप्रैल 2025 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर डेट बढ़ती है तो आप इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जमा करवाने के लिए वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ दिया हुआ है innovateidea.mygov.in/, और आप माईगॉव के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पर आप जाके इसे जमा करा सकते हैं। विषय जो है वो राष्ट्र निर्माण प्रणाली, प्रवासी भारतीयों का योगदान 10 लेखक, भारतीय ज्ञान प्रणाली 20 लेखक, आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 20 लेखक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है वो मेल भी कर सकते हैं। मेल है इसका nbtyuva3.0@gmail.com, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर 8800409846 पर कॉल कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। वेबसाइट में देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स दी गई है। participate.mygov.in ये वेबसाइट है। यहाँ सबमिशन ओपन है और पार्टिसिपेट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है। ये जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स है। बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, टाइमलाइन है, थीम है, प्रपोजल है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ यंग ऑथर्स है, गाइडलाइंस है, मेंटोर शेड्यूल है, 6 मंथ्स, डिसबर्समेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप, आउटकम ऑफ द स्कीम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और पार्टिसिपेट नाउ। तो इस प्रकार से इसकी ये 1 by 1 इसका जो गाइडलाइंस है वो दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड के बाद हम बात करेंगे इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है सेकंड इसका एडिशन है और जो भारत की 22 भारतीय भाषाएं हैं, 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर आप जो है अपनी एंट्रीज़ सबमिट कर सकते हैं। टाइमलाइन दी हुई है 11 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक टाइमलाइन है। इन केस इसकी डेट बढ़ती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप 10 अप्रैल 2025 के बाद में भी एक बार इसको वेबसाइट को विज़िट कर लीजिएगा। प्रपोजल्स जो है उनका एवल्यूशन होगा, नेशनल जूरी की मीटिंग होगी, रिजल्ट जो है वो 31 मई 2025 को पब्लिश किए जाएंगे। जो मेंटोरशिप ड्यूरेशन है वो 1 जून से 1 नवंबर 2025 रहने वाली है। नेशनल कैंप इनका 10 से लेकर 18 जनवरी 2026 को रहने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स जो है 31 मार्च 2026 को रहेगा। थीम जो है उसकी बात करें तो PM युवा 3.0 जो है उसकी थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। दूसरी थीम है इंडियन नॉलेज सिस्टम और तीसरी थीम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1952-2025। इन किसी भी थीम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जो थीम 1 है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशनल बिल्डिंग, इसकी डिटेल के बारे में दिया हुआ है। ऐसा डायस्पोरा का मतलब होता है लोगों का ऐसा ग्रुप जो अपनी होमलैंड से वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जो है उसका अकॉर्डिंग जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी पूरे विश्व में 35 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो है। इनके अंदर जो है नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी आते हैं और पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन्स भी आते हैं। ये 200 कंट्रीज़ में है और ग्लोबली सबसे बड़ा इनका डायस्पोरा रहता है। इसके बाद में आपको जो है इनके बारे में देश के बताए गए हैं और इनके बारे में और डिटेल्स भी दी गई है। इनकी जो सब थीम्स हैं जो कि बुक प्रपोजल में आपको सबमिट करनी होगी या कर सकते हो, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, इन यूरोप, इन एशिया, इन लैटिन अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन डायस्पोरा इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, इंडियन डायस्पोरा राइटिंग्स, लिटरेचर, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपकी सब थीम्स है। दूसरी थीम है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर इन्होंने बेसिकली मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, आर्ट्स, कल्चर, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड किया है। और इसके अंदर जो इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS है, इसके अंदर बेसिकली इंडिया का जो जड़ विज्ञान और जीवन दर्शन है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो इंडिया के इन्वेंशंस हैं, ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और इसकी जो सब थीम्स दी गई हैं बुक प्रपोजल्स के लिए वो द वेदास, उपनिषद और दूसरे एंशियंट टेक्स्ट जो हैं उन पर लिख सकते हैं। इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद, उनके बारे में लिख सकते हैं। आर्ट्स में आप इंडियन म्यूज़िक, इंडियन डांस, विजुअल आर्ट्स,
परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। आर्किटेक्चर में आप ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग के बारे में लिख सकते हैं। साइंस में आप एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट्स लाइक जीरो एंड डेसिमल नोटेशन। फिलोसफी में आप वेदांता, तंत्र एंड अदर फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। कल्चर में आप कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस और हेरिटेज के बारे में लिख सकते हैं। इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट और एथिक्स जो था एंशिएंट टेक्स्ट्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। योगा, आयुर्वेद की हॉलिस्टिक वेलबींग में इंपॉर्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, योगा एंड अदर इंडियन प्रैक्टिसेस, उनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद थीम 3 जो है वो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से 2025 तक रहने वाली है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की रहने वाली है। इसमें पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशियो कल्चर इश्यूज़, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस और फूड शॉर्टेजेस हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप विजन्स जो हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। नेशन बिल्डर्स जो रहे हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। और इसकी सब थीम्स जो हैं वो बेसिकली कुछ इस प्रकार से रहती हैं: विजनरी लीडर्स एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्ट्स, एजुकेशनल ट्रेल ब्लेजर्स एंड नॉलेज बिल्डर्स, साइंटिफिक इनोवेटर्स एंड टेक रिवोल्यूशनर्स, इकोनॉमिक आर्किटेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल पायनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स एंड अर्बन प्लानर्स, cultural icons and artistic luminaries, social reformers and champions of equality, global diplomats and advocate of international leadership। ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप इसकी सब थीम्स मेंशन जो की गई है वो देख सकते हैं। प्रपोजल जो है उसके बारे में देख सकते हैं। जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको एक बुक जो है वो 10,000 वर्ड्स में लिखनी होगी। और उसका जो है पहले सिनॉप्सिस जो है वो 2 से 3,000 वर्ड्स का होगा। चैप्टर प्लान होना चाहिए। 2-3 सैम्पल चैप्टर 7 से 8,000 वर्ड्स के होंगे। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस भी आपको मेंशन करने हैं। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको मेंटोर करेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यंग ऑथर्स का तो टोटल 50 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। नेशन बिल्डिंग में 10 ऑथर्स रहेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम में 20 ऑथर्स रहेंगे। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में 20 ऑथर्स रहने वाले हैं। गाइडलाइंस की बात करें तो ये जो है वो 3.0 है। 2025-2026 की स्कीम रहने वाली है सेशन की। इसके बाद में जो मैक्सिमम एज है वो 11 मार्च 2025 को 30 ईयर से उससे बिलो होनी चाहिए। माई गव के थ्रू आपको अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो एक्सेप्ट करवानी होगी, वो सबमिट करनी होगी माई गव के थ्रू 10 अप्रैल 2025 रात को 11:59 PM तक। एंट्री का नाम आपको PM विवा 3.0 स्कीम जो है वो होगी और ये नॉन फिक्शन रहने वाली है। चेंज ऑफ टॉपिक या बुक प्रपोजल विल नॉट बी अलाउड। 1 एंट्री 1 पर्सन रहेगा। मेंटोरशिप शेड्यूल आपका 6 महीने का है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको ध्यान रखिएगा डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो आपको 6 महीने के लिए 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल 3 लाख रुपये की पर ऑथर स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। 10% रॉयल्टी भी दी जाएगी जिन ऑथर्स की बुक सक्सेसफुली पब्लिश होती है मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद में। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आउटकम ऑफ द स्कीम आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एक बार हम इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। इसकी थीम जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 थीम रहने वाली है इसकी। फिर सब थीम्स भी इनमें दी गई है। कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन यहाँ दी गई है। टाइम दिया गया है कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिसाइडर फैक्टर के बारे में बताया गया है कि आपका जो सॉफ्ट कॉपीज़ है वो रिसीव की जाएगी माईगॉव की वेबसाइट के ऊपर और उसको फिर डेडलाइन से पहले आपको सबमिट करना होगा। लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो आपको 22 लैंग्वेजेस बताई गई है। असमीस, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 30 साल जो कि 11 मार्च 2025 तक की एज रहने वाली है। ओनली इंडियन नेशनल्स जो हैं इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग PIOs और NRI होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। IMA PIO NRI होल्डिंग पासपोर्ट आपको क्या करना होगा, हाँ आपको आपकी PIO की या जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन की जो कॉपी है पासपोर्ट की वो अटैच करनी होगी। आपको एंट्री जो है वो डायरेक्ट माईगॉव की वेबसाइट पर सबमिट करनी होगी। एक कंटेस्टेंट एक एंट्री का क्राइटेरिया है। सिनॉप्सिस आपको 2 से 3,000 वर्ड्स का देना होगा। चैप्टर प्लान देना होगा। 2-3 सैम्पल चैप्टर 7 से 8,000 वर्ड्स के देने होंगे। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस देने होंगे। मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 10,000 वर्ड्स दी गई है। अगर आपकी एंट्री रिसीव होती है तो आपको एक मेल आ जाएगा। I will be submitting my entry in Indian language. Should I attach in English translation? No. Kindly attach 200 words gist of your entry in the either
इंग्लिश और हिंदी 200 वर्ड्स की आपको जिस्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। मिनिमम एज नहीं बताई गई है, मैक्सिमम एज बताई गई है। नॉन फिक्शन एंट्री रहने वाली है, पोइट्री फिक्शन एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ के बारे में बताया गया है। इंग्लिश टाइम्स न्यू रोमन 14 फॉन्ट साइज़, हिंदी यूनिकोड कृतिदेव 14, अदर लैंग्वेज इक्विवेलेंट फॉन्ट इक्विवेलेंट साइज़। और आप जो है वो ये जो बेसिकली दिए हुए हैं इनको पढ़ सकते हैं। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। टैप करते ही आपको माईगॉव की वेबसाइट पे फॉरवर्ड कर देगा। माईगॉव की वेबसाइट पर आपका जो है अकाउंट होना चाहिए। आपको वहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस UR 3.0 जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।